Depreciation, to calculate depreciation, there are two ways. Two different methods are there. Straight line method and written down value method. Okay, straight line method and written down value. This data I have taken, computer cost, let's suppose it's 50,000 and its salvage value is 10,000, and I have taken lifetime of this computer is 4 years. Okay, salvage value means scrap value. इसका मीनिंग ये हुआ आफ्टर 4 years, ठीक है, आफ्टर 4 years क्या होगा, उसका सैल्वेज वैल्यू कंप्यूटर का क्या बन जाएगा, 10,000. सैल्वेज वैल्यू मीन्स अभी तुमको क्या करना है, कंप्यूटर तुम्हारा बहुत ओल्ड हो गया है, ठीक है, तो उसका स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 4 years कितना हो जाएगा, फ्रॉम 50,000 जो ओरिजिनल कॉस्ट था, इट विल बिकम 10,000. ओके, 50,000 से 10,000 हो जाएगा आफ्टर 4 years. सैल्वेज वैल्यू मीन्स स्क्रैप वैल्यू. ओके, तो सी नंबर ऑफ इयर्स आई हैव टेकन हियर. 4 years में कितना डिप्रिसिएशन होगा. ओके, बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड. So to calculate straight line method in Excel, there is a formula SLN equal sign and then SLN. Okay, SLN लिखने के बाद सिर्फ formula cost, salvage and life. Okay, so cost is 50,000, salvage or scrap value is 10,000 and life I have taken 4 years. Okay, then close the bracket. So I am getting 10,000. Means depreciation कैसे होगा, every year by 10,000 होगा. ठीक है, every year कितने से होगा, 10,000 से depreciate हो रहा है. अभी मुझे क्या करना है, to fill the other cells also. ठीक है, तो just we can do we can drag. ठीक है, तो drag करने में we can see division by 0. ठीक है, और value some type of error it is showing. So what we can do, see यहाँ पे फॉर्मूले में अभी देखो, वी हैव पुट कॉस्ट, सैल्वेज एंड लाइफ, राइट. एंड नेक्स्ट क्या हो रहा है, E8 E9 E10, राइट. यहाँ पे क्या है, E7 E8 E9, मतलब सेल चेंज हो रहे. आई वांट दिस सेल ना फॉर E7 E8 एंड E9. ये तो आ गया फर्स्ट वाला, और सेकेंड में E7 नहीं हो रहा है, एक नीचे जा रहा है अपने आप, ये 3 हो रहा है. तो ये अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, वी हैव टू फिक्स दी वैल्यू, वी हैव टू फिक्स दी वैल्यू एब्सोल्यूट. ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है हम लोग, एब्सोल्यूट रेफरेंस लेना है. वी हैव टू टेक एब्सोल्यूट रेफरेंस. ठीक है, एब्सोल्यूट मींस कौन, ये सेल को जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए, सेल एड्रेस शुड नॉट चेंज. सेल का जो एड्रेस है E7 E8 और E9 वो चेंज नहीं होना चाहिए. यहाँ पे भी चेंज होगा तो एरर हो जाएगा ना, राइट. तो अगर सेल का एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए, अभी यहाँ पे देखो सेल का एड्रेस चेंज हो रहा है, E8 E9 E10 हो जा रहा है. यहाँ पे भी E9 10 11, ठीक है, 9 10 11 हो गया है, और यहाँ पे 10 11 12. तो सेल का एड्रेस नहीं चेंज होना चाहिए. ठीक है, मुझे फिक्स करना है सेल का एड्रेस. तो जो यहाँ पे सेल का एड्रेस है E7 E8 और E9 पे है ना, कॉस्ट, सैल्वेज वैल्यू एंड लाइफ, तो आई हैव टू पुट, उसको मुझे एब्सोल्यूट एड्रेस बनाना पड़ेगा. तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, प्रेस F4 फ्रॉम द कीबोर्ड. क्या प्रेस करना है, F4. ठीक है, F4 करोगे तो मीन्स तुम्हारा जो एड्रेस है वो कैसा बन जाएगा, एड्रेस वैल्यू विल नॉट चेंज, एब्सोल्यूट एड्रेस बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे कर्सर प्लेस करो E8 के पास, देन प्रेस F4. ठीक है, यहाँ पे भी कर्सर प्लेस करो बिफोर E, देन ऑन द कीबोर्ड प्रेस F4. ओके, फंक्शन की में से F4. तो ये जो एड्रेस अभी बन गया है मेरा एब्सोल्यूट. ठीक है, एब्सोल्यूट एड्रेस बन गया ना. प्रेस एंटर. अभी तुम ड्रैग करोगे उसको. ठीक है, नाउ वी आर गेटिंग द वैल्यूज, राइट. ये चेंज नहीं हो रहा है एड्रेस,
यहाँ पे तुमने फिक्स करवा दिए ना, तो अदर सेल्स में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, सेल एड्रेस चेंज नहीं हो रहा है। E7 E8 E9 है, राइट, यहाँ पे भी E7 E8 और E9 है, यहाँ पे भी E7 E8 और E9 है। ये कैसे हुआ? बिकॉज हमने F4 प्रेस किए तो वो एब्सोल्यूट एड्रेस में कन्वर्ट हो गया, मीन सेल एड्रेस, सेल एड्रेस इज नॉट चेंजिंग, राइट। तो डिप्रिसिएशन कैसे हो रहा है? एवरी ईयर 4 ईयर्स तक एवरी ईयर बाय 10,000 हो रहा है, बाय 10,000। ओके, एक्स्ट्रा जूम हो गया है, 1 सेकेंड, जूम वैल्यू, ओके, नाउ सी, ये था ना हमारा, हाँ, ओके। तो अगर सम कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसका, तो इक्वल सम, यही फंक्शन है ना इसका सम, तो 40,000 डिप्रिशिएट कितना होगा 4 ईयर्स में? 4 ईयर्स में डिप्रिशिएट वैल्यू कितना मिला मुझे? 40,000 मिला। तो 40,000 क्या हो गया? इतना वैल्यू डिप्रिशिएट हो गया। ओके, तो सैल्वेज वैल्यू कितना बचा? सैल्वेज वैल्यू कितना बचा? स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 4 ईयर, सैल्वेज वैल्यू 10,000, क्योंकि 40,000 4 ईयर्स में 40,000 डिप्रिशिएट हो गया, दैट मीन्स उसका स्क्रैप वैल्यू है अभी 10,000 बचा, राइट। ओके, नाउ सी रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में फॉर्मूला सेम डेटा आई एम टेकिंग, कंप्यूटर कॉस्ट 50,000, सैल्वेज वैल्यू 10,000 एंड लाइफ कितना ले रही हूँ मैं? 4 ईयर्स, ठीक है, 4 ईयर्स तक। तो 4 ईयर्स के बाद मुझे सेल करना है, तो ईयर 1 2 3 4, देन डिप्रिसिएशन कॉलम। यहाँ पे अभी देखो फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिटर्न डाउन वैल्यू बाय यूजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इक्वल डीबी। क्या फॉर्मूला है? डीबी, ठीक है, डीबी। ब्रैकेट ओपन करना है, कॉस्ट, कॉस्ट 50,000, ठीक है, सैल्वेज, तो ये सेल सिलेक्ट करना है, लाइफ 4 ईयर्स। यहाँ पे एक और फॉर्मूले में एक और चीज है, पीरियड और मंथ भी दे सकते हो, ठीक है। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट ईयर में कितना होगा? 1, ओके। इफ यू वांट टू गिव मंथ आल्सो यू कैन गिव कॉमा 6 मंथ, ठीक है, तो कॉमा देके 6 भी दे सकते हो, एनीथिंग। मंथ यू कैन मेंशन हियर बट इट इज नॉट मैंडेटरी। 16,550। अभी जस्ट ड्रैग इट, ड्रैग करने के बाद वी आर गेटिंग द नंबर नम एरर, ओके। नम एरर को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, सेल वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, सेल वैल्यू क्या है? K8 9 10, K8 9 और 10, यहाँ पे क्या हो गया? 9 10 11, तो सेल वैल्यू चेंज हो रहा है, सेल एड्रेस चेंज हो रहा है, नॉट वैल्यू, सेल एड्रेस चेंज हो रहा है। 10 11 12 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे 11 12 13, तो सेल एड्रेस इज चेंजिंग हियर। so what we can do, सेम थिंग यहाँ पे के से पहले तुमको अपना कर्सर रखना है, देन प्रेस F4, ठीक है, टू फिक्स द सेल एड्रेस। यहाँ पे कर्सर रखना है F4 एंड K10, के से पहले F4, ओके। अभी 1 सी 1 के आगे तुम कुछ भी यहाँ पे इसको फिक्स नहीं करोगे, ठीक है, इसको फिक्स नहीं करोगे, बिकॉज ये एवरी ईयर के लिए चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं रहता है। रिटर्न डाउन वैल्यू का डिप्रिसिएशन एवरी ईयर के लिए कांस्टेंट नहीं रहता है,
ठीक है। रिटर्न एसएलएम में मेथड में डिप्रिसिएशन का जो ये है, डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू है वो एवरी ईयर कांस्टेंट रहता है, इसमें कांस्टेंट नहीं रहता है। अभी यहाँ देखो, ठीक है, तो अभी क्या मिल रहा है मुझे, सेम वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे तो फर्स्ट ईयर है, मतलब लेट्स सी, यहाँ देखो ये भी इधर वन ही ले रहा है। ठीक है, तो वन नहीं लेना चाहिए, इसको सेकंड लेना चाहिए। सेकंड ईयर में कितना होगा, थर्ड कितना होगा, फोर्थ कितना होगा, तो यहाँ पे भी इट इज टेकिंग वन ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे वन टाइप करने, मतलब मान भी यहाँ 2 3 4 मैनुअली एंटर करने से अच्छा इट्स बेटर व्हाट वी कैन डू, जस्ट सिलेक्ट दिस सेल। ठीक है, सेल, और देन प्रेस एंटर। चेंज हो गया ये। नाउ डू दी टोटल। ठीक है, तो अप्रोक्स वी आर गेटिंग 40,000। ठीक है, 40,000 क्या हो गया, डिप्रिशिएट हो गया। और सैलवेज वैल्यू कितना है उसका, आफ्टर 4 ईयर सैलवेज और स्क्रैप वैल्यू कितना रहेगा उसका कंप्यूटर का, 10,000। ओके, तो दो मेथड्स, टू मेथड्स वी हैव सीन। ठीक है, फॉर द डिप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए क्या फॉर्मूला है, SLN। ओके, SLN फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट स्ट्रेट लाइन मेथड, and to calculate by this method WDV, written down value, DB function is used. Okay, यहाँ पे देखो depreciation मतलब it is same for the every year in SLM method, but written down value में the depreciation it is not same for the every year. Okay, see here now we see types of voucher. Okay, so what is voucher? Voucher क्या होता है, see voucher का मीनिंग ये है, is a type of, it is a documentary evidence of transaction। जो भी तुम ट्रांजेक्शन करते हो उसका एक टाइप का एविडेंस है, उसका प्रूफ है। ठीक है, वाउचर। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स, राइट, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस होते हैं। समटाइम्स तुम कैश विड्रॉ करते हो, कैश विड्रॉ करते हो, ठीक है, और कैश डिपॉजिट करते हो, देन यू आर टेकिंग दी चेक और रिसिप्ट। तो डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजेक्शन है, तो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन डिफरेंट different vouchers are there. Okay, so what is voucher? It is a place where transactions are recorded. Okay, it is a place where transactions are recorded. So different types of voucher, let's see. Contra voucher, contra voucher कब यूज होता है, for all the cash, मतलब for all the cash withdrawal from bank and cash deposit in bank, दोनों cash withdrawal and cash deposit in bank. Okay, contra voucher is prepared. So means कौन से transaction में it is used for which type of transaction, when cash is withdrawn from the bank. Okay, when cash is deposited into bank, withdraw, deposit, and when amount is transferred from one bank to the other bank. ठीक है, तो ये सब केसेस में काउंटर वाउचर इज यूज। नेक्स्ट टाइप इज पेमेंट वाउचर। Okay, the payment voucher is prepared for all payments
made by the business firm. Okay, तो पेमेंट वाउचर इज यूज इन पेमेंट, अगर तुमको कैश में करना है, पेमेंट इन कैश, पेमेंट बाय चेक और पेमेंट बाय डिमांड ड्राफ्ट। ओके, तो ये सब में वी कैन यूज पेमेंट वाउचर। ठीक है, फॉर कैश इट यूज फॉर कैश और बैंक पेमेंट। देन व्हाट इज रिटन हियर, व्हेन वी पे कैश और चेक टू द पार्टी। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर इज यूज। रिसिप्ट वाउचर, receipt voucher is prepared for all the money received by the business firm. ठीक है, all the money received by the business firm। ठीक है, जितना भी मनी रिसीव्ड हुआ है बिजनेस फर्म से, लाइक कैश सेल्स फॉर एग्जांपल, अगर सिक्योरिटी रिफंड मिला है कुछ बिजनेस से, राइट, और इफ यू आर डूइंग पेमेंट फॉर एग्जांपल पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। ओके, अगर जो क्रेडिटर्स है उससे पेमेंट रिसीव्ड हुआ है, तो ये सब में वी कैन यूज द रिसीप्ट वाउचर। इन दैट केस रिसीप्ट वाउचर इज यूज। So you can remember like this: a receipt voucher is prepared for all the money received by the business firm. Okay. And journal voucher जो है, it is prepared for the transaction which does not relate to sales, purchases, purchase करना कुछ भी, कैश, बैंक, मटेरियल रिटर्न, ये सब में जनरल वाउचर ये ट्रांजैक्शन के लिए रिकॉर्ड नहीं होता है। सेल्स के लिए परचेस, कैश, बैंक, मटेरियल रिटर्न। ठीक है, तो जनरल वाउचर्स किसके लिए यूज होता है? सी इट इज यूज फॉर दी ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस, देन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, एंड अदर एसेट्स ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, क्रेडिट बेसिस पे जो है, देन डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। ठीक है, देन क्लोजिंग एंट्रीज, ये सब केसेस में जनरल वाउचर यूज होता है। तो जनरल वाउचर यूज फॉर एंट्रीज अदर देन कैश और बैंक, अदर देन कैश और बैंक, एंड परचेस ऑफ गुड्स और सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, ये सब के लिए यूज होता है। परचेस और सेल ऑफ एसेट्स अदर देन गुड्स, अदर देन गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्री, देन क्लोजिंग एंट्रीज, यहाँ पे लिखा नहीं पर क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एंड प्रिपेयर्ड एंट्रीज, ये सब केसेस में जनरल वाउचर इज यूज। लास्ट वन इज सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर गुड्स, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, so if the goods are sold in cash, if the goods are sold in cash, then the cash receipt voucher यूज होगा। समझ रहे हो, सेल्स वाउचर खाली इसके लिए यूज होता है, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर गुड्स दैट इज सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर तुम्हारा गुड्स जो है वो सोल्ड हो रहा है इन कैश, ठीक है, द गुड्स आर सोल्ड इन कैश, देन द कौन सा वाउचर यूज होगा? कैश रिसिप्ट वाउचर। ओके, ओके, लास्ट वन दिस परचेज वाउचर है। परचेज वाउचर कब यूज होगा? व्हेन द गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, when the goods are purchased on credit for resale or to use in production। ठीक है, जब गुड्स हम लोग परचेज कर रहे हैं क्रेडिट, ऑन क्रेडिट बेसिस, फॉर रीसेल करने के लिए और टू यूज इन प्रोडक्शन। दैट मीन्स दिस वाउचर यूज फॉर कैश और क्रेडिट परचेज, दोनों के लिए यूज होता है, कैश और क्रेडिट के लिए। इट मीन्स व्हेन वी परचेज गुड्स फ्रॉम द पार्टी फॉर कैश और क्रेडिट, देन वी रिकॉर्ड एंट्री थ्रू परचेज वाउचर। दोनों चलेगा इसमें, कैश और क्रेडिट। ओके, टाइप्स ऑफ वाउचर, परचेज, जर्नल, सेल्स, कॉन्ट्रा, पेमेंट एंड रिसीप्ट। ओके, कॉन्ट्रा वाउचर क्या है? कॉन्ट्रा वाउचर फॉर ऑल द कैश विड्रॉवल एंड कैश डिपॉजिट
ठीक है, फॉर ऑल द कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक एंड कैश डिपॉजिट इन बैंक, दोनों, हाँ, कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक एंड कैश डिपॉजिट इन बैंक, contra voucher is used. Okay. Is it clear? Any doubt till now? No, ma'am. Okay, so let's see. Okay. Now we can start unit. We have completed unit number 1, first unit, second unit, and third unit. Okay. So for the internal exam, दो ही unit है, first and third unit, not second. हाँ. For internal exam, first unit and third unit you have to study. ठीक है. अभी कौन सा यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट किया? सेकेंड यूनिट. सेकेंड यूनिट में व्हाट वी हैव कवर्ड, कौन से चैप्टर से? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड अकाउंटिंग के कुछ बेसिक्स थे, लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और टाइप्स ऑफ वाउचर्स. ठीक है.